हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम अभिषेक है और मैं मधुबनी बिहार से हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में। बोन्स कितने पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उसका नाम से हमको पूरा याद रखना है। 206 बोन होते हैं और 206 बोन्स हमको याद रखना है, कहाँ कहाँ पाया जाता है एग्जैक्ट। आज आप लोग को हम पूरा याद करवा के रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम, सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम कहते किसको हैं? जैसे हमारे बॉडी को जो फ्रेमवर्क मतलब ढांचा तैयार करना, फ्रेमवर्क। जैसे हम जिसके कारण हम मूवमेंट कर सकते हैं, पोस्चर यानी पोजीशन में बैठते हैं, तो ये सब पूरा स्केलेटल सिस्टम में ही पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है टोटल कितने बोन्स होते हैं। 206 बोन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पेन का कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन पाए जाते हैं। ठीक, और कुछ कार्टिलेज पाए जाते हैं। 206 बोन का काम क्या होता है? और सबसे पहले 206 बोन जो होता है नॉन प्लायबल होता है, जिसे हम ना घुमा सकते हैं ना मोड़ सकते हैं, ये सब। और कार्टिलेज को हम घुमा सकते हैं, प्लायबल होता है। तो स्केलेटल सिस्टम में हम एक एक करके, जैसे स्केलेटल सिस्टम में हम दो प्रकार में बांट देंगे। जैसे एक्सिस पे, ये पूरा एक्सिस पे आ गया, और एपेंडिकुलर। एक्सिस पे टोटल 80 बोन्स होते हैं और एपेंडिकुलर 126 बोन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे स्कल्स में 29 होता है, वर्टिबल कॉलम में 26 होता है, रिब्स में 24 होता है, स्टर्नम एक, टोटल 80 होता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो स्कल्स स्कल्स के बारे में पढ़ते हैं हम। स्कल्स में कितने बोन पाए जाते हैं? 29, ये एक्सिस पे पाया जाता है। स्कल्स माने खोपड़ी, ये पूरा खोपड़ी ऊपर का हो गया, ये स्कल्स है। तो स्कल्स में पढ़ेंगे हम। तो स्कल्स में भी बांटा गया है चार प्रकार में। क्रेनियल बोन, जिसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, जो ऊपर ऊपर से पूरा ढका हुआ है हमारे ब्रेन को, ऊपर से जो है ढका हुआ है। जैसे फ्रंटल है, ऑसिपिटल हो गया, पैराइटल हो गया, ये सब। जैसे क्रेनियल बोन हो गया, फेसियल बोन हो गया, जो पूरा फेस पे जो बोन होता है वो, हाइवोड बोन हो गया, ईयर ऑसिकल्स हो गया। तो टोटल हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो क्रेनियल बोन में कितने पाए जाते हैं? 8। कितना? 8। इसका काम क्या है क्रेनियल का? प्रोटेक्ट करना हमारे ब्रेन को, और ये ब्रेन बॉक्स की तरह काम करता है। ठीक है। तो इसमें टोटल हमको याद करने के लिए, आठों बोन का याद करने के लिए एक ट्रिक है। जैसे पेस्ट ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम से याद रखना, पेस्ट ऑफ क्रेनियम, कीड़ा लगना, पेस्ट मतलब। तो पी से पेराइटल, ई से एथमॉइड, एस से स्फेनॉइड, टी से टेम्पोरल, ओ से ऑसिपिटल, एफ से फ्रंटल। तो इसमें सब एक एक पाया जाता है एक्सेप्ट PT2। PT2 पेराइटल और टेम्पोरल को छोड़कर, ये दोनों दो पाया जाता है, बाकी सब एक पाया जाता है। तो इसका हम पूरा आपको इमेज के साथ बताते हैं। तो चलिए, ये रहा स्कल्स। जैसे ये हो गया फ्रंटल, आगे वाला फ्रंटल, पीछे ऑसिपिटल, ये वाला ऑसिपिटल हो गया। ये पेराइटल, ये पेराइटल, दो गो पेराइटल हो गया, ये वाला पेराइटल। तो ये दो हो गया, और टेम्पोरल भी दो हो जाता है, इस साइड वाला और इस साइड वाला, दो टेम्पोरल हो गया। ठीक है। तो ऐसे करके याद करना। स्फेनॉइड हो गया एक, और इथेमॉइड हो गया एक। ये हो गया आपका स्कल्स का पूरा एनाटॉमी। तो आपको क्रेनियल में कितने बोन्स होते हैं? 8, ये याद रखना। तो अब चालू करते हैं हम फेसियल बोन। फेसियल बोन कितना होता है? 14, 14। कितना? इसका भी एक ट्रिक होता है याद करने का। जैसे MP ने ज्यादा कोला, मतलब कोको कोला वाला कोला। MP ने ज्यादा कोला मंगाई, वोमिट कर दिया, मतलब उल्टी कर दिया। MP ने ज्यादा कोला मंगाई, वोमिट कर दिया। ठीक है। जैसे M से मैक्जिला, P से पेलेटाइन, NE से नेजल, ज्यादा से जैगोमैटिक, CO से कॉन्काय, LA से लैक्राइमल, मंगाई से MAN इसमें साउंड करता है, तो मैंडिबल, वोमिट, वूमर। तो देखो कंफ्यूज होगा कहाँ कहाँ, मैक्सिल और मैंडिबल में। तो देखो MAN मंगाई इसमें आता, इसमें भी आता है, इसमें भी MAN आता है, मैंडिबल। और M से मैक्सिला, इसमें सब दो होते हैं, बस दो को छोड़ के। कौन कौन? मंगाई और वोमिट कर दिया, मतलब और मैंडिबल और वोमर को छोड़कर ये सब, बाकी सब दो दो होता है। तो कौन कौन हो गया, इसको हम तुमको एनाटॉमी के साथ दिखाते हैं, इमेज के साथ बताते हैं। जैसे ये हो गया, देखो फेस पे फेसियल बोन है। जैसे ये वाला नेजल हो गया, नेजल। फिर हो गया लेक्राइमल, ये साइड वाला यहाँ पे जो होता है लेक्राइमल। ये चिक बोन, इसको चिक बोन भी बोलते हैं, जैगोमैटिक को चिक बोन। फिर देखो मैक्जिला सबसे बड़ा, सबसे हार्डेस्ट होता है, ये बड़ा नहीं हार्डेस्ट होता है मैक्जिला। फिर मैंडिबल हो गया नीचे वाला, मैक्जिला हो गया। फिर प्लेटाइन हो गया अंदर से, मतलब जैसे ऐसे करते हो ना, तो अंदर से जो आवाज आता है वो प्लेटाइन हो गया। फिर वूमर हो गया। ये तो इसमें कौन कौन से याद रखना है? दो होता है, मैंडिबल और वूमर।
ये दो होता है, सॉरी एक होता है और बाकी सब दो होता है। इसमें सब दो होता है, बस मैंडिबल और वूमर एक होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। चलो एक बार फिर से हम बताए थे कि क्रेनियल बोन कितने होते हैं 8, फेशियल कितने होते हैं 14। क्रेनियल का ट्रिक था क्या, पेस्ट ऑफ क्रेनियम, और फेशियल का क्या था, एमपी ने ज्यादा कोला मंगाई वोमिट कर दिया। ठीक, ये 14 पाए जाते हैं। कितना होगा 14 8 22 हो गया, बचा कितना 29 में से 7 बचा। ठीक है, तो एक होता है हाइयोड बोन, यहाँ पे यू शेप होता है, यू शेप हाइयोड बोन, यू शेप हाइयोड बोन होता है, बकल कैविटी के नीचे होता है। ये किसी से कनेक्ट नहीं होता, किसी बोन से कनेक्टेड नहीं होता है, ये किसी बोन से कनेक्टेड नहीं होता है। इसको पहले इधर हम कर लेते हैं। ठीक है, हाइयोड बोन एक हो गया। ठीक, और बचा कान में, कान का ईयर ऑसिकल्स, तीन, तीन इस कान में, तीन इस कान में ईयर ऑसिकल्स होता है। सबसे छोटा बोन हो जाता है तुमको स्टेपिस होता है। तो जैसे हम बताते हैं ईयर ऑसिकल्स के बारे में बताते हैं, ईयर ऑसिकल्स के बारे में। ऑसिकल्स देखो, तो MIS मिस से याद रखना, मैलस इनकस स्टेपिस, स्टेपिस हो गया। तो सबसे छोटा होता है स्टेपिस, और ये ईयर स्कॉल्स में देखो एक एक सब होता है, एक एक सब होता है। तो तीन इस कान में, तीन इस कान में, 6 हो गया। और क्या बोलते हैं, इधर हो गया था तुमको क्रेनियल बोन 8, फेशियल 14, 14 8 22, हाइयोड बोन 1 23 और 6 29। तो मैलियस इनकस स्टेपिस, स्टेपिस सबसे छोटा बोन पूरा हमारे बॉडी का होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। आपको ये याद हो गया होगा स्कल्स के बारे में, स्कल्स 29 हो गया। अब बचा कौन सा, वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम का ट्रिक होता है याद करने का, 26 बोन पाए जाते हैं। ठीक है, एडल्ट में। तो इसका याद ऐसे याद रखना, C7 मतलब सर्वाइकल, सर्वाइकल 7 होता है, थोरेसिक, थोरेसिक 12 होता है, लंबर 5 होता है, सैक्रल 1 होता है, कॉकिक्स 1 होता है। तो देखो ये हो गया तुमको एडल्ट में, एडल्ट में। लेकिन इम्ब्रायो में क्या था, 33 था। जैसे C7 T12 L5 था, तीनों सेम था, इसमें भी और इसमें भी, एडल्ट में भी और इम्ब्रायो में भी। बट सैक्रल 5 था, कॉकिक्स 4 था। सैक्रल फ्यूज 5 फ्यूज होके 1 हो गया एडल्ट में, इम्ब्रायो में 5 था। ठीक है, और कॉकिक्स 4 था इम्ब्रायो में, और एडल्ट में फ्यूज होके 1 हो गया। तो सैक्रल 1, कॉकिक्स 1, लंबर 5, थोरेसिक 12, सर्वाइकल 7। तो याद करने का ट्रिक क्या है, C7 T12 L5 S1 C1। तो एडल्ट का ही हम लोग को पूछा जाएगा। कितना हो गया वर्टिकल कॉलम 26, जैसे 7 12 7 19 5 24 1 25 1 26, ये हो गया वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, जो हमारे पीछे पाए जाते हैं, डॉर्सल। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम रिब्स के बारे में। ठीक है, रिब्स कितने होता है 24। इससे पहले हम आपको बताए थे कि स्कल्स 29, वर्टिकल कॉलम 26 और रिब्स कितना 24। स्टर्नम तो 1 हो गया, ये वाला यहाँ पे जो ये हो गया स्टर्नम, स्टर्नम 1 पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा 29 हो गया था और 26 वर्टिकल कॉलम हो चुका था, और एक ये तो 29 1 30 और 26 कितना हो गया 56, बचा कितना 24 80 में। तो अब हम रिब्स के बारे में पढ़ते हैं। रिब्स, रिब्स क्या होता है कि 24 हुआ तो 12 पेयर इस साइड, 12 पेयर इस साइड पाया जाता है। ये जो है लंग्स को ऊपर कवर किया हुआ है, लंग्स को हमारे, ये पूरा रिब्स है, रिब्स बोन। ठीक है, तो हम रिब्स के बारे में पढ़ते हैं। रिब्स हो गया बाइसिफेलिक इन नेचर, मतलब इसका 2 हेड हुआ। बाई का मतलब क्या हो गया 2, और सिफेलिक का मतलब क्या हो गया हेड, हेड 2 हेड होता है। आगे से ये के स्टर्नम से जुड़ा रहता है और पीछे से रीढ़ की हड्डी मतलब वर्टिकल कॉलम से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें भी रिब्स क्या हो गया, रिब्स फ्रंट से स्टर्नम से जुड़ा होता है और पीछे से वर्टिकल कॉलम से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू रिब्स बोलेंगे, जो आगे से स्टर्नम से जुड़ा रहे, पीछे वर्टिकल कॉलम से जुड़ा रहे। इसमें भी कौन कौन, जैसे इस साइड 12 हो गया, इस साइड 12 हो गया, तो इसमें भी 7, जो 7 पेयर होता है। ठीक ना, इधर का 7 पेयर और इधर का 7 पेयर 14 हुआ। ऐसे 12 पेयर इधर है, 12 पेयर हो गया तो 12 इधर 12 इधर, तो टोटल 24 रिब्स है। तो ट्रू रिब्स में बात हम करते हैं तो 7 पेयर ट्रू रिब्स होता है। फॉल्स रिब होता है 8 9 और 10th, 8 9 10th हो गया तुमको फॉल्स रिब्स। ठीक है, जो क्या होता है कि पीछे वर्टिकल कॉलम से जुड़ा होता है लेकिन आगे फ्यूज हुआ रहता है एक बोन से, उसी से जुड़ा रहता है। ठीक है, और 11th और 12th वाला फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ना पीछे से वर्टिकल कॉलम से जुड़ा होता है, बस वो हवा में रहता है, फ्लोटिंग रहता है, एक ही साइड से जुड़ा रहता है सब। जैसे 11th और 12th पेयर जुड़ा हुआ है और हवा में है, ऐसे करके फ्लोटिंग रहता है, उसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो याद करने का ये है कि देखो कितना ट्रू रिब्स कितना हो गया 7 पेयर,
ठीक है। टू रिब्स कितना हो गया 7 पेयर। फॉल्स रिब्स 7 हो गया तो 8, 9th और 10th ये तीनों फॉल्स रिब्स हो गया। जो आगे मतलब 7th का जैसे लास्ट है ना, 7th के बाद वो तीनों फ्यूज हो रहता है और पीछे वर्टिकल कॉलम से जुड़ा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो कॉन्ड्रो रिब्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको देखो ट्रू रिब्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो एक्सटर्नल रिब्स, जो आगे स्टर्नम से जुड़ा रहता है, इसलिए इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। ठीक है, तो और फ्लोटिंग रिब्स 11th और 12th वाला हो गया फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो आपका 26 भी याद हो गया, ये कौन सा रिब्स, रिब्स याद हो गया आपको कितना 24, और वर्टिकल कॉलम 26, और ये हो गया तुमको 29 स्कल्स और स्टर्नम एक, टोटल कितना 80। एक्सियल याद हो गया होगा आप लोगों को, एक्सिस पे जो है। आप बचा अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर बहुत आसान है याद करना, आपको बस ये मेन एक्सिस वाला याद करना था। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं फोर लिम्स। एक सेकंड ठीक है बाइक। चलिए अब हम चालू करते हैं फोर लिम्स और हैंड लिम्स के बारे में। ठीक है, तो फोर लिम्स और एंड हैंड लिम्स कितना टोटल 120 होता है। तो हम पहले आपको बताए थे एक्सिस पे कितना 80 होता है और अपेंडिकुलर 126 होता है। तो देखो फोर लिम्स और हैंड लिम्स मिला के 120 होता है। फोर लिम्स कहते हैं किसको, सबसे पहली बार हाथ के बोन, 30 इसमें 30 इसमें 60 हो गया, 30 पैर में 30 पैर में कितना हो गया 60, 60 60 120। ठीक है, और बचा कितना 6, 126 बताए थे हम कौन सा अपेंडिकुलर, तो 6 हम बाद में बताते हैं, पहले हम 120 का बता देते हैं। ठीक है, तो फोर लिम्स, फोर लिम्स में हो गया तुमको, सबसे पहले हम बात करते हैं फोर लिम्स मतलब हाथ, हाथ में। ठीक है, तो फोर लिम्स में हम सबसे पहले ह्यूमेरस, ये जो बाइसेप्स बोन है ना, ये ह्यूमेरस, इसको ह्यूमेरस बोलते हैं बाइसेप्स बोन को। ठीक है, फिर रेडियस हो गया, ये थंब साइड से जो रेडियस हो गया और नीचे से ही फिर जाता है उसको अल्ना बोलते हैं। ठीक है, फिर हो गया कार्पल्स, कार्पल्स यहाँ पे होता है, कितने होते हैं 8, ये याद रखना है, कार्पल्स 8 होता है। मेटा कार्पल्स कितना होता है, पाम वाला बोन, पाम वाला बोन हो गया, यह हथेली वाला जो बोन हो गया। ठीक है, वो पाम बोन हो गया, ये 5 होता है। फिर फेलेंजेस, ये वाला डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना होता है 14 को डिजिट होता है, मतलब फेलेंजेस, ये याद रखना है। फोर लिम्स कितना होता है 30, तो 30 इस हाथ में 30 इस हाथ में, जैसे ह्यूमेरस 1 1 2 1 3 8 11 11 5 16 और 14 30। ठीक है, तो ये हो गया। तो फोर लिम्स, तो हम आपको फोर लिम्स का इमेज दिखा देते हैं। देखो ये हो गया, ये वाला ये हो गया बाइसेप्स बोन, इसको बोलते हैं ह्यूमेरस। क्या ह्यूमेरस, इसका हम थोड़ा वो कर लेते विड्थ कम। ठीक है, ह्यूमेरस। फिर ये हो गया, देखो थंब साइड से रेडियस, ये वाला याद रखना है रेडियस, और नीचे से अल्ना। ठीक है, फिर ये हो गया कार्पल्स, फिर मेटा कार्पल्स हो गया, मेटा कार्पल्स कितना हो गया 5, फिर कार्पल्स कितना हो गया 8। ठीक है, एक ये हो गया, तो 8 5 13, एक 14 एक 15, 8 5 13 14 एक 15 एक 16, और फ्लैंजेस कितना 14। ठीक है, ये डिजिट 1 2 3 ऐसे करके, तो कितना हो गया टोटल 30। इस हाथ में 30 तो इस हाथ में भी 30 होगा, तो 60 हो गया याद। अब बचा हैंड लिम्स। ठीक है, हैंड लिम्स के बारे में अब जानते हैं। चलो, तो हैंड लिम्स में हो गया फीमर, सबसे बड़ा बोन है हमारे हड पूरा हमारे बॉडी का ही, फीमर सबसे बड़ा लार्जेस्ट बोन है फीमर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये वाला बोन है ना सबसे बड़ा, इसको जो ये वाला बोन होता है फीमर। ठीक है, फीमर हो गया, फिर टिबिया हो गया, जैसे जैसे उसमें याद रखे थे ना रेडियस, ऐसे ही इसको थंब साइड से पैर में होता है टिबिया, और नीचे से जैसे अल्ना इसमें था, नीचे से इसे पैर में होता है फिबुला। टिबिया फिबुला, पटेला, पटेला किसको बोलते हैं नी कैप, मतलब घुटना, घुटना को जो ढक्कन हो गया उसको हम नी कैप बोलते हैं, नी कैप पटेला एक। तो याद रखने का तरीका ये देखो, जैसे उसमें ह्यूमेरस एक था, इसमें फीमर एक हो गया, उसमें रेडियस एक था तो इसमें टिबिया एक हो गया, उसमें अल्ना एक था तो इसमें फिबुला एक हो गया। फिर देखो बस उसमें क्या था कार्पल, कार्पल कितना था 8, तो इसमें टार्सल, कार्पल टार्सल सेम साउंड करता है, तो उसमें 8 था इसमें 7 हो गया। क्यों, इसमें कार्पल की जगह मतलब उसमें कार्पल था इसमें नी कैप नहीं था, इसमें पटेला आ गया उसकी जगह, इसलिए इसमें एक कमी हो गया। कौन सा टार्सल, टार्सल 7 हो गया, नहीं तो ये भी 8 होता। तो कौन हो गया पटेला एक, टार्सल 7, मेटा टार्सल 5, उसमें भी क्या था मेटा कार्पल्स 5, फेलेंजेस भी उसमें 14, इसमें भी 14, तो पैर में भी सेम सब कुछ है। जैसे याद करने का सबसे, जैसे हाथ में याद करना है तुमको, ह्यूमेरस, रेडियस, नीचे से अल्ना, तीनों एक एक। ठीक है, फिर हो गया कार्पल्स कितना 8, फिर हो गया तुमको पाम बोन कौन सा मेटाकार्पल्स कितना 5, फिर फ्लैंजेस कितना 1 2 3 4 ऐसे करके 14 को। फिर उसमें भी पैर में याद करना है
जैसे इसमें ह्यूमेरस हो गया तो उसमें क्या हो गया, फीमर सबसे बड़ा बोन हो गया, फीमर। फिर हमको नी कैप उसमें होता है, उसको पटेला बोलते हैं। फिर हो गया उसमें भी थंब साइड्स हो गया टिबिया, नीचे से फिबुला हो गया, उसमें भी फेलेंजेस होता है 14, उसमें टार्सल होता है 7, क्योंकि इसमें नी के पटेला आ जाता है इसलिए। इसमें फिर इसमें भी मेटाटार्सल होता है कितना, 5 एग्जैक्ट, इसमें जैसे मेटाकार्पल था, सब कुछ सेम ही होता है। तो हमको कितना, इस पैर में भी 30 हो गया तो उस पैर में भी 30 हो जाएगा, तो कितना 30 हाथ में, एक हाथ में 30, इस हाथ में तो 60, और पैर में 60, टोटल कितना हो गया 120, बचा कितना 6 बोन। तो हमको कितना बोन अभी तक याद हो गया है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको याद हो गया है स्कल्स, स्कल्स में कितना था 29, ठीक है, स्कल्स 29। फिर हो गया तुमको कि स्टर्नम, स्टर्नम कितना था 30 हो गया। फिर कितना था, क्या बोलते हैं वर्टिबल कॉलम 26, कितना हो गया 56। रिब्स कितना था 24, कितना हो गया 80। फिर और फोर लिम्स में कितना था 60, 60, और हैंडलिम में कितना था 60, टोटल कितना हो गया देखो 60, 60, 120, और इधर 80, 200 हो गया। बचा कितना 6 बोन, अब बस हमको याद करना है कितना 6। तो हम 6 बोन की तरफ अब चलते हैं। 6 बोन में हो गया तुमको, और जो 4 बोन तो इजी है याद करना, ये वाला जो ये वाला है ना कॉलर बोन, कॉलर बोन, एक इधर का कॉलर बोन उसको क्लेविकल बोलते हैं, एक इधर का कॉलर बोन उसको मतलब क्लेविकल, 2 क्लेविकल हो गया। बचा कितना बचा है कितना 4, तो 2 स्कैपुला हो गया, ये वाला इसको ऐसे करोगे तो ऐसे करके जो आता है स्कैपुला उसको बोलते हैं, दोनों साइड हो गया तो स्कैपुला। जैसे इसमें देख लो, ये हो गया तुमको स्टर्नम, तो पहले ही बताई थी स्टर्नम है। फिर ये देखो कॉलर बोन, स्टर्नम से यहाँ से जुड़ा रहता है क्लेविकल, और पीछे स्कैपुला हो गया, स्कैपुला, 2 स्कैपुला हो गया और 2 कॉलर बोन हो गया, मतलब क्लेविकल। टोटल कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 204 हमको याद हो गया, ठीक है 204 हो गया। अब हमको 2 बोन याद करना है बस, तो 2 बोन को हम बोलते हैं कॉक्सियल बोन, जो पेल्विक गर्डल में पाया जाता है। ये था कौन सा, ये कौन सा क्या बोलते हैं, देखो ये बस याद रखना, एक ये कैविटी होता है, जैसे इसमें ह्यूमेरस ही फिट होता है, हाथ हाथ जुड़ता है इसमें, इसको बोलते हैं हम ग्लिनोइड कैविटी। इसमें क्या होता है ह्यूमेरस, ह्यूमेरस जो बोन था ना हाथ वाला, 4 लिम्स का, वो बोन इसमें फिट होता है, तब ना हाथ ये वाला ऐसे करके घूमता है, ये वाला जो यहाँ पे कैविटी पाया जाता है उसमें घुसता है, उसको बोलते हैं हम ग्लिनाइड कैविटी, उसमें ह्यूमेरस फिट होता है, ठीक है, ये याद रखना था तुमको। और देखो एक और चीज याद रखना कि क्या बोलते हैं स्कैपुला से ना एक प्रोसेस एराइज होता है, ठीक है ना, उसको हम एक्रोमियम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, बस ये याद रखना है तुमको। तो क्या हो गया, तुमको 200 बोन पहले हम याद करवाए थे, इधर 4 बोन और बचा था, कौन कौन, 2 स्कैपुला हो गया, 2 कॉलर बोन हो गया, बचा अब 2 बोन, 2 बोन होता है कॉक्सियल बोन, जो नीचे की ओर पेल्विस रीजन में पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे 1 कॉक्सियल हो गया तुमको 3 बोन की फ्यूजन से बनता है, जैसे ये याद रखना है तुमको, इलियम स्कम प्यूबिस, इलियम स्कम प्यूबिस। तो देखो यहाँ पे है ना इलियम स्कम प्यूबिस, इधर भी इलियम स्कम प्यूबिस हो गया, तो एक ये हो गया कॉक्सियल, एक ये कॉक्सियल हो गया, ठीक है ना, ये दोनों फ्यूज होके बन जाता है 2 कॉक्सियल, इसी को बोल देंगे हम। देखो इसमें भी क्या होता है, एक एसिटाबुलम कैविटी होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फीमर अटैच होता है, वहां पे कौन सा कैविटी था, ग्लिनोइड कैविटी, वहां पे कौन सा ह्यूमेरस अटैच होता था, यहाँ पे कौन अटैच हो रहा है, फीमर अटैच हो रहा है, ठीक है, तो हमको ये बस याद रखना था। चलिए तो अब हम टोटल आपको रिवीजन करवाते कितना बोन हो गया था। तो टोटल कितना बोन था 206, स्कल्स में कितना 29, स्टर्नम 31, रिब्स 24, वर्टिबल कॉलम 26, हैंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब 120, कॉक्सियल 2, स्कैपुला 2, कॉलर बोन 2, कितना हो गया 206, ठीक है। तो आपको फिर से हम एक बार और बता देते हैं, लिख के बता देते हैं कि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। तो हम एक बार बताते हैं आपको स्कल्स के बारे में। स्कल्स, स्कल्स में क्या क्या था याद करने के लिए, क्रेनियल, क्रेनियल इसको हम थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं, ठीक है, क्रेनियल हो गया। क्रेनियल में क्या ठीक था, पेस्ट ऑफ क्रेनियम, पेस्ट ऑफ क्रेनियम, ठीक है। पी से पेराइटल, ई से एथमोइड, एथमोइड, एस से स्फेनोइड, टी से टेम्पोरल, ओ से ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, और एफ से फ्रंटल, ठीक है। इसमें क्या याद करना था, PT2, बाकी सब एक एक, पेराइटल 2 और टेम्पोरल 2, ठीक है। फिर हो गया फेसियल, फेसियल में 14 बोन होता था, कौन कौन सा, MP ने ज्यादा कोला मंगाया उल्टी हो गया, MP, M से मैक्सिला, P से पेलेटाइन,
एन ई से नाइजल, एम पी ने जैदा, जैगोमैटिक जो चिक बोन था, कोला, कोंकई, एल ए से लैक्राइमल, कोला, मंगाया, मंगाया मतलब मैंडिबल, एम ए एन, मैंडिबल, मैंडिबल और वूमर एक एक पाया जाता था, बाकी सब दो दो पाया जाता, ठीक है। हायोड बोन हो गया यूसेप, और क्या ईयर ऑसिकल्स में मैलस, इनकस, स्टेपिस, स्टेपिस सबसे छोटा होता है, तीन इसमें 6, एक 7, 14, फेसियल बोन हो गया 14 और 7 21, और क्या बोलते हैं, और 8 हो गया तुमको क्रेनियल, 29 हो गया, और एक स्टर्नम 30, ठीक, और 30 हो गया पूरा, और वर्टिकल कॉलम 26 और 24 रीब्स, टोटल जोड़ लो 80 हो जाएगा। और तुमको अपेंडिकुलर में 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 60, 30 पैर में, 30 इस पैर में, 60 60 120, कितना हो गया 200, बचा 6, 6 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला, 4 2 कॉक्सियल बोन, इलियम इसकम प्यूबिस, तीनों मिलके एक, फिर इससे भी इलियम इसकम प्यूबिस मिलके एक, कितना हो गया 206। तो आई होप आप लोग को ये सब समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हम अब खत्म करते हैं। थैंक यू आप लोगों का। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको जॉइंट और डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोग का, बाय बाय।